डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इक्वल टू एफ इनवर्स y। यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन दिए हुए हैं जिसमें पहला फंक्शन है y इक्वल टू रूट एक्स और इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। लेकिन इसका डेरिवेटिव हमें डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट करके नहीं मालूम करना है, पहले इस फंक्शन का हमें इन्वर्स फंक्शन मालूम करना है। उस इन्वर्स फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, उसे डिफरेंशिएट करके हमें इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा और जो डेरिवेटिव हमें मिलेगा उसकी मदद से हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं y इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम दिए हुए फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन मालूम करेंगे। गिवन लिखते हैं पहले y इक्वल टू रूट एक्स। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर दीजिए। तो y इक्वल टू रूट एक्स इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे से फर्ज कर लिया। अभी आपको पता है कि जब हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो y इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा। जैसे आपको पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें इसका आंसर मिलेगा 1/2 रूट एक्स। लेकिन इसे हमें इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। इसका तरीका यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको इन्वर्स फंक्शन की मदद से ही y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का यानी y इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव मालूम करना है। तो पहले हमें y इक्वल टू रूट एक्स का इन्वर्स फंक्शन मालूम करना होगा। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमको यहाँ पे मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें इस तरह की एक स्टेप मिल गई। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर y स्क्वायर एज इट इज़ होगा, लेकिन राइट साइड में रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल होंगे और हमको मिलेगा x। तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये है इन्वर्स फंक्शन y इक्वल टू रूट एक्स का। तो इन्वर्स फंक्शन मिल जाने के बाद हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। हमें इसे इन्वर्स फंक्शन को हमेशा y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, ये बात आपको याद रखना है। तो जब हम लेफ़्ट साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें लेफ़्ट साइड में मिलेगा y स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी d/dy वाई स्क्वायर और राइट साइड में d/dy x, यानी यहाँ पर y स्क्वायर का डेरिवेटिव हमको मिलेगा 2y और x का डेरिवेटिव हमको मिलेगा dx/dy। इसके बाद आपको पता है कि dy/dx ये होता है 1/dx/dy की। ये हमने इन्वर्स फंक्शन ऑफ हमने इस डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन में देखा था। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन में हमने एक थ्योरम भी प्रूव किया था कि dy/dx इक्वल टू 1/dx/dy कैसे होता है। तो हमें ये ज़ाब्ता यूज़ करना है हमारे फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पर dx/dy की वैल्यू हासिल कर ली 2y के इक्वल, और इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर असाइन करेंगे यानी dx/dy की जगह जब मैं 2y असाइन करूँगा तो मुझे मिलेगा dy/dx इक्वल टू 1/2y, ठीक है। dx/dy की जगह मैंने 2y लिख दिया। अब यहाँ पर हमें आंसर y की शक्ल में मिला। हमारा फंक्शन है y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। y इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन है तो हमारा आंसर भी हमें x की शक्ल में ही चाहिए, यानी यहाँ पर हमें y नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो आप अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में y इक्वल टू है रूट एक्स के इक्वल। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करके यहाँ पर y की वैल्यू असाइन कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो बाई इक्वेशन 1 dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, इस तरह से मुझे मिलेगा यहाँ पर। और यही हमने पहले मालूम किया था कि अगर इसे मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा तो रूट एक्स का डेरिवेटिव मुझे 1/2 रूट एक्स मिलेगा। तो आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए या फिर इन्वर्स के रास्ते से डिफरेंशिएट कीजिए, जवाब तो हमें वही मिलने वाला था। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का पहला सब क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। तो इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। एक्चुअल में हमें इसका डेरिवेटिव मालूम करना है और डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हमें इन्वर्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का इन्वर्स मालूम करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। तो सबसे पहले हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। इसके बाद हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे, इससे हमें y स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 2 माइनस रूट एक्स। इसे हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2, ये 2 जब हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू माइनस रूट एक्स। अब इसे हम दोबारा स्क्वायरिंग करते हैं। दोबारा स्क्वायरिंग करने में हमें यहाँ पर मिलेगा लेफ़्ट साइड में y स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। और राइट साइड में हमको मिलेगा, देखिए जब हम स्क्वायर लेंगे राइट साइड में तो माइनस प्लस बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इक्वल टू एक्स मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये एक्चुअल में
इन्वर्स फंक्शन है दिए हुए फंक्शन का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ये इन्वर्स फंक्शन है। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हमें मिलेगा लेफ्ट साइड में डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और राइट साइड में मिलेगा डी बाई डी वाई एक्स। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमको मिलेगा 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y। ठीक है, जैसा कि हमने ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव मालूम किया था, ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 ब्रैकेट इंटू मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमें 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा, और इसके मल्टीप्लिकेशन में हमें वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी 2y लिखना होगा, और राइट साइड में हमको मिलेगा डी एक्स बाई डी वाई। तो देखिए आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स ये होता है 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई के, ये हमने इससे पहले भी देखा था। तो यहाँ पर जो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू है, ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में असाइन कर देना है। तो इस तरह हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा 1 अपॉन 4 वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 अपॉन 4 या एज इट इज़ होगा, और वाई स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू अगर आप यहाँ देखें, हम इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर वाई स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 की मदद से यूज़ करें, तो इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू है नेगेटिव रूट एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2 नेगेटिव रूट एक्स के बराबर है, और वाई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 की मदद से यहाँ पर लिख देंगे। तो y की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। तो इस तरह से हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलता है नेगेटिव, ये माइनस साइन हमने ऊपर ले लिए, नेगेटिव 1 अपॉन 4 रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। तो यहाँ पर इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन का दूसरा सब क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। सबसे पहले हम दिए हुए फंक्शन का इन्वर्स मालूम करेंगे। दिया हुआ फंक्शन है y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। अब क्योंकि हमें राइट साइड में क्यूब रूट दिया हुआ है, तो इसलिए हमें दोनों साइड का क्यूब लेना होगा। जैसे पहले स्क्वायर रूट दिया हुआ था, इसलिए हमने दोनों भी साइड का स्क्वायर लिया था, दोनों साइड में स्क्वायरिंग की थी। तो यहाँ पर क्यूब रूट है, इसलिए हमें दोनों साइड का क्यूब लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्यूब लेंगे हम और यहाँ पर भी क्यूब लेंगे, मतलब यहाँ पर हमें मिलेगा लेफ्ट साइड में वाई क्यूब, और राइट साइड में हमें मिलेगा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में वाई क्यूब तो एज इट इज़ होगा, लेकिन राइट साइड में क्यूब रूट और क्यूब दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा सिर्फ x माइनस 2। अब इस इक्वेशन में आप इस माइनस 2 को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो इस तरह हमको वाई क्यूब प्लस 2 मिलेगा और राइट साइड में x। तो ये जो है x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2, ये दरअसल इन्वर्स फंक्शन है इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हमें मिलेगा यहाँ पर वाई क्यूब प्लस 2, और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमें यहाँ अप्लाई करना है डी बाई डी वाई, और राइट साइड में हमको मिलेगा डी बाई डी वाई इंटू एक्स, यानी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3y स्क्वायर। ठीक है, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, और 2 का डेरिवेटिव 0 है तो वो हम लिखेंगे नहीं, और राइट साइड में हमें डी एक्स बाई डी वाई मिलेगा। अब फिर से हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे इन्वर्स फंक्शन का, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। डी एक्स बाई डी वाई की कीमत हमारे सामने है 3y स्क्वायर। तो चलिए ये भी कीमत को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमें यहाँ मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू 3y स्क्वायर रखने के बाद 1 अपॉन 3y स्क्वायर मिलेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3y स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में y की कीमत है क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से उठाकर हम इस वैल्यू को यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो इस तरह हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। और यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इस फंक्शन का इन्वर्स मालूम करना होगा। तो गिवन फंक्शन है y इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1। जब y इक्वल टू लॉग ऑफ
2x-1 है। आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल टू लॉग x अगर होता है तो x इक्वल टू ई टू द पावर y होता है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा ई टू द पावर y इक्वल टू 2x-1। इसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कीजिए और इसे हम अब यहाँ डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा लेफ्ट साइड में d बाई डी वाई ई टू द पावर y और राइट साइड में d बाई डी वाई 2x-1। यहाँ हम x की सेपरेट वैल्यू भी मालूम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ dx बाई डी वाई की कीमत मालूम करना है तो ये तरीके से हम आसानी से dx बाई डी वाई मालूम कर लेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर राइट साइड में मिलेगा ई टू द पावर y, क्योंकि ई टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है ई टू द पावर x, तो वैसे ही ई टू द पावर y का डेरिवेटिव होगा ई टू द पावर y। और हमें यहाँ पर मिलेगा राइट साइड में 2x का डेरिवेटिव 2, और क्योंकि 2x ये y नहीं है इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन में x का डेरिवेटिव लिखना होगा। या फिर आप यूँ समझिए कि 2 कांस्टेंट है इसलिए हमने इसे बाहर लिख लिया और यहाँ हमको dx बाई डी वाई मिल गया, और 1 का डेरिवेटिव 0 था इसलिए हमने उसे लिखा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 है ये dx बाई डी वाई के मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 2 इधर शिफ्ट होकर e टू द पावर y की डिवीज़न में आ जाएगा, यानी हमको मिलेगा e टू द पावर y अपॉन 2 इक्वल टू dx बाई डी वाई। तो इसका इस्तेमाल हमें फिर यूज़ करना है इस ज़ाब्ते में जो हमको पता है। ज़ाब्ता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई डी वाई, और dx बाई डी वाई इसकी जगह पे हमें रखना है e टू द पावर y अपॉन 2। तो इस तरह से हमें अगले स्टेप में मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर y अपॉन 2। इससे अगर आप अच्छी तरह से समझे तो ये जो 2 है ये 2 सॉल्व होकर ऊपर आ जाएगा, मतलब ये जो 2d न्यूमरेटर के अंदर है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी इस तरह से हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन ई टू द पावर y। और e टू द पावर y की वैल्यू बाय क्वेश्चन नंबर 1 ये होती है 2x प्लस 2x-1। तो e टू द पावर y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये हमको मिलेगा 2 अपॉन 2x प्लस 2 अपॉन 2x-1। तो इस तरह से हमको dy बाई डी एक्स मिलता है 2 अपॉन 2x-1। तो यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद का अगला जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू 2x प्लस 3। y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसका इन्वर्स फंक्शन मालूम करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर मिलेगा y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये जो 3 है इसे हमने लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किया जो प्लस 3 से -3 बन गया। इस तरह हमें y-3 इक्वल टू 2x मिलता है। अब ये जो 2 है इसे हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करके y-3 अपॉन 2 लिख सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे, इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ऐसा करने पे हमें मिलेगा d बाई डी वाई y-3 ये लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में मिलेगा d बाई डी वाई 2x, और 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये हमको मिलेगा 2 dx बाई डी वाई के इक्वल। यहाँ पर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये हमको 1 मिलेगा और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और राइट साइड में 2 dx बाई डी वाई, यानी हमको dx बाई डी वाई मिलता है 1 अपॉन 2 के इक्वल। dx बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2। जैसा कि हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स होता है 1 अपॉन dx बाई डी वाई के इक्वल। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई डी वाई। तो dx बाई डी वाई की जगह हमें रिप्लेस करना है 1 अपॉन 2 को। इस तरह से हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1/2, और ये 1/2 जब सिंप्लीफाई होगा तो ये हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2। और यहाँ पर ये पांचवा क्वेश्चन भी हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। देखिए इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू ई टू द पावर x-3। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन फंक्शन y इक्वल टू ई टू द पावर x-3। इस -3 को आप लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कीजिए तो हमें मिलेगा y+3 इक्वल टू ई टू द पावर x। अब यहाँ पर एक ज़ाब्ता हमें यूज़ करना है जो हमने इससे पहले भी यूज़ किया था। ज़ाब्ता इस तरह से है कि अगर y इक्वल टू ई टू द पावर x होता है तो ऐसे केस में log y इक्वल टू होता है x के। अगर हम दोनों साइड में log अप्लाई करें तो हमें log y इक्वल टू log e टू द पावर x मिलेगा, और log e टू द पावर x होता है x के इक्वल। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा log y+3 इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ पर y की जगह पे y+3 है। ठीक है, तो इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y।
तो ऐसा करने पे आपको यहाँ पे मिलेगा लेफ्ट साइड में डी बाई डी वाई लॉग वाई प्लस 3 और राइट साइड में मिलेगा डी एक्स बाई डी वाई। अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई यानी लॉग वाई प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। तो फिर से आपको वैसे ही सॉल्व करना जैसे हमने पहले किया था। वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई और देयरफॉर हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू है 1 अपॉन वाई प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई वाई प्लस 3 और ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 3। और वाई प्लस 3 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखी थी ई टू द पावर एक्स होती है, तो वाई टू द पावर एक्स की जगह हम ई टू द पावर एक्स लिख देंगे बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन भी हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू द पावर 2x माइनस 3। तो इसे भी बिल्कुल वैसे स्टेप वाइज सॉल्व करना है। सबसे पहले हम दिया हुआ फंक्शन लिखेंगे y इक्वल टू ई टू द पावर 2x माइनस 3। अभी जो आपका हमने यूज़ किया था उसे हम दोबारा यूज़ करेंगे। y इक्वल टू ई टू द पावर x अगर है तो दोनों साइड में log अप्लाई करने के बाद हमें मिलता है log y इक्वल टू x। तो यहाँ हमको मिलेगा log y इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसे आप लिख सकते हैं log y प्लस 3 इक्वल टू 2x, लेकिन हम इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ऐसा करने पे हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा d बाई डी वाई लॉग y और राइट साइड में d बाई डी वाई 2x माइनस 3। लेफ्ट साइड का जो डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा 2x का डेरिवेटिव, यहाँ पर हमें 2dx बाई डी वाई मिलेगा और 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, यानी हमें यहाँ पर 2dx बाई डी वाई मिलेगा। ठीक है, 2 कांस्टेंट है बाहर होगा और x का डेरिवेटिव dx बाई डी वाई, 3 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस 2 को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमको मिलेगा 1 अपॉन 2y। ये 2 dx बाई डी वाई के मल्टीप्लिकेशन में था, जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ तो डिवीज़न में आ गया। तो इस तरह हमको मिलता है dx बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2y। देखिए फिर वही स्टेप है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पर आप फिर वैल्यू असाइन कीजिए dx बाई डी वाई की, ये 1 अपॉन 2y हमने यहाँ पर रख दिया। ये फिर सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y। ठीक है, तो आपको पता है कि 2y की वैल्यू कितनी होती है। देखिए यहाँ पर 2y की तो वैल्यू नहीं है, लेकिन y की वैल्यू आपको पता है, y होता है e टू द पावर 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हमको dy बाई डी एक्स मिल गया 2 e टू द पावर 2x माइनस 3 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला सवाल है, यानी आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां सवाल, y इक्वल टू लॉग x बाई 2 टू द बेस 2। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दिया हुआ फंक्शन लिखेंगे y इक्वल टू लॉग x बाई 2 टू द बेस 2 और यहाँ पर इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। और आपको एक ज़ाब्ता पता होगा, जैसा कि हमने e टू द पावर x के लिए यूज़ किया था, सेम ज़ाब्ता हमें यहाँ पर यूज़ करना है। क्योंकि पहले क्वेश्चन में बेस नहीं था इसलिए हमने e टू द पावर y लिखा था, यहाँ पर बेस 2 है इसलिए हमने 2 टू द पावर y लिखा और यहाँ पर x बाई 2 की वैल्यू एज इट इज़ आ गई। तो इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें मिलेगा d बाई डी वाई वाई टू द पावर y, d बाई डी वाई 2 टू द पावर y, ये लेफ्ट साइड में मिलेगा और राइट साइड में d बाई डी वाई एक्स बाई 2। इसी तरह से जब आप 2 टू द पावर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टू द पावर y इंटू लॉग 2। जैसा कि आपको a टू द पावर x का ज़ाब्ता मालूम है, a टू द पावर x होता है a टू द पावर x लॉग a, वैसे ही 2 टू द पावर y होगा 2 टू द पावर y इंटू लॉग 2। ये है डेरिवेटिव 2 टू द पावर y का और हमें राइट साइड में मिलेगा 1 अपॉन 2 डी एक्स बाई डी वाई। क्योंकि x की मल्टीप्लिकेशन में 1 बाई 2 है, वो कांस्टेंट है, उसे हमने बाहर लिख दिया और बचा डी एक्स बाई डी वाई। तो इस तरह से हमें डी एक्स बाई डी वाई मिलेगा 2 इंटू 2 टू द पावर y इंटू लॉग 2 इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स होता है 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आप यहाँ पर असाइन कर दीजिए। तो इस तरह से आपको मिलेगा 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर वाई लॉग 2। और जैसा कि डी वाई बाई डी एक्स के अंदर आपको पता है कि 2 टू द पावर वाई की वैल्यू होती है x अपॉन 2 के बराबर। 2 टू द पावर वाई की वैल्यू x अपॉन 2 है,
तो ये 2 की जगह मैंने x/2 को असाइन कर दिया। ये 2 पहले से था और ये 2x के अपॉन में ये दोनों भी 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा अकेला x, यानी हमको मिलेगा dy/dx इक्वल टू x log 2, dy/dx इक्वल टू 1/x log 2। और यहाँ पर ये 8वां सवाल भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन था, जिसके पहले क्वेश्चन में 8 सब क्वेश्चन दिए हुए थे और 8 के 8 सब क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम दूसरे क्वेश्चन के साथ में हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।